वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपत यादव और आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। जी हां, आप लोग कक्षा 12 हिंदी के जेड प्रश्न पत्र के जो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज थी, इसमें आप लोग थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए आप लोगों की भारी डिमांड पर आप लोगों का प्रश्न पत्र का हल लेकर के आप लोगों के सामने हम फिर से उपस्थित हो गए हैं। जी हां, 16 फरवरी 2023 को सेकेंड मीटिंग में हुए इंटर यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के हल को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। बिल्कुल देर ना करते हुए फटाफट पहुंच जाते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है। पहला प्रश्न कहता है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है, तो वाग्धारा है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, लेकिन पूर्वोदय नहीं है। क्या पूर्वोदय नहीं है? ये किसका है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का है। किसका है? ये जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार का। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि सर कल्पलता नहीं है, कल्पलता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो भैया हम कब कह रहे हैं कि कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? है, लेकिन यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी है और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का भी निबंध है। तो इसमें से जो वाग्धारा है, कल्पलता और कल्प वृक्ष तीनों सही है और पूर्वोदय नहीं है। तो याद रहे, आपसे नहीं पूछा है तो आप लोगों को लगाना था कि नहीं है पूर्वोदय। ये जैनेन्द्र जी का है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था यूपी बोर्ड ने इस बार कि रैक को आख्यान भी किसे कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास को? तो इसका सही जवाब है अनामदास का पोथा। जी हाँ, अनामदास के पोथा को रैक को आख्यान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय अर्थनीति का मूल्य अवमूल्यन पुस्तक के लेखक कौन हैं? भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ जी सुंदर रेड्डी का है? तो यह है वैचारिकी। कौन सा है? वैचारिकी। और अंत में हरिशंकर परसाई का है। मिशन इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम का है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। दूसरे का प्रश्न क्या कहता है कि अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई भी कवयित्री संकलित नहीं है? बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था यूपी बोर्ड ने इस बार। ये प्रश्न जिन लोगों को तार सप्तक के कवियों के नाम याद हैं उन लोगों से गलती नहीं हुई होगी। जी हाँ, इसका सही जवाब है तार सप्तक। तार सप्तक में कोई भी कवयित्री नहीं है। इसमें कवि कौन कौन से हैं? तो अज्ञेय हैं। अज्ञेय तो रहेंगे ही भाई, ये तो सब में रहेंगे क्योंकि उन्होंने इसका प्रकाशन जो किया था, इसका संपादन किया था। फिर कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध मतलब गजानन माधव मुक्तिबोध। तो अज्ञेय हो गए, गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए और अगले हो गए नेमिचंद्र जैन। क्या? नेमिचंद्र जैन। अगले कौन हो गए? अगले हो गए गिरिजा कुमार माथुर। क्या? गिरिजा कुमार माथुर। उसके बाद कौन हो गए? तो उसके बाद हो गए रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा। उसके बाद कौन हो गए? उसके बाद हो गए प्रभाकर माचुए। कौन हो गए? प्रभाकर माचुए।
जी हाँ, उसके बाद हो गए कौन? उसके बाद हो गए भारत भूषण अग्रवाल। कौन? भारत भूषण अग्रवाल जी हो गए। या इसमें कोई कवयित्री नहीं है। तो एक हो गया आगे, दो हो गया मुक्तिबोध, तीन हो गया नेमिचंद्र जैन, चार हो गया गिरिजा कुमार माथुर, पांच हो गया रामविलास शर्मा, छह हो गया प्रभाकर माचवे और सातवें हो गए भारत भूषण अग्रवाल। तो तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित की हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। तो प्रथम तार सप्तक में कोई भी कवयित्री नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है चंद्रप्रभा है, कल सरयू पार की यात्रा है, प्रेम पलाप है, लेकिन कलकासी नहीं है। कलकासी नहीं है। तो ये किसकी रचना है? तो कलकासी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। जी हाँ, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हरिऔध जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य प्रस्तुत किया गया है। तो ये कितने सर्गों में प्रस्तुत किया गया है? तो 15 सर्गों में। कितने में? 15 सर्गों में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? तो यह है प्रदक्षिणा। जी हाँ, प्रदक्षिणा। अगर चित्रधार की बात करें तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर आराधना की बात करें तो ये निराला की रचना है। किसकी? जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है आराधना। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को इनमें से किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब है आंगन के पार द्वार। जी हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को आंगन के पार द्वार नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और ये भारत का साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जी हाँ, आज आप लोगों का जो हिंदी प्रश्न पत्र था उसका हमने हल करवा दिया है। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।